तुम्हें पता है तुम्हारे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा खराब हुआ ना, तुम ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो मैं आज कुछ 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि सक्सेस चाहिए भाई, सबको सक्सेस चाहिए। एंड उसको अगर तुम मतलब ये सब हैबिट्स को अगर करते हो जो मैं बताने वाला हूँ, देन यू विल नेवर गेट दैट। ओके, पहला, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। बहुत सारे लोग ना अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, उनको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं होता। तो कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आ सकते तो तुम कभी ज़िंदगी में अच्छा काम कर ही नहीं सकते। लेट अस टेक कि अगर मुझे जिम नहीं जाना, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, तो मैं कभी अच्छा दिखूंगा ही नहीं। बस क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन में अगर मैं रहूँगा, बेड पे लेटे ही पड़े रहूँगा, तो कभी ज़िंदगी में अच्छा काम कर ही नहीं पाऊंगा मैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेविड गोगिंस। वो बंदा कभी अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने ही नहीं देता। कंफर्ट जोन इधर, मतलब वो बंदा इधर रहता है, वो कभी कंफर्ट जोन में रहता ही नहीं है। अगर तुम्हें डाउट है तो खुद सर्च मार लो तुम। नेक्स्ट, फेलियर से डर। बहुत सारे लोगों को फेलियर से डर लगता है, इसीलिए वो कभी ट्राई ही नहीं करते। जैसे कि लेट अस सपोज कि तुम्हें किसी से बात करनी है बाहर जाके, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें किसी से बात करनी है, किसी लड़की से बात करनी है या फिर किसी लड़के से बात करनी है। बहुत सारे लोग ना ऐसे सोचते हैं कि तो मुझे वो क्या क्या बोल देगी, क्या क्या बोल देगा। एंड वो रिजेक्शन के डर से ना वो बात ही नहीं करते, वो फेलियर के डर से ना बात ही नहीं करते। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब अगर तुम फेल नहीं हुए तो तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे कभी। फेलियर से डरना नहीं चाहिए एंड हमें उसको हैंडल करना सीखना चाहिए। वी शुड सीक फेलियर। नेक्स्ट, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश। ये एक चीज़ है ना, ये ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। सब कुछ परफेक्ट करना, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 3-4 महीना, पिछला 3-4 महीना इसमें ही चला गया होगा कि मैं हमेशा सब कुछ परफेक्ट करने के लिए सोचता था कि आज मैंने ये किया तो मेरा पूरा रूटीन आज डे बाय डे फॉलो होगा। मैं पूरा वर्कआउट भी कर लूँगा, मैं वीडियो भी बना दूंगा, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला भाई। क्योंकि परफेक्शन, यू आर जस्ट ए ह्यूमन, परफेक्शन तुमसे होगी ही नहीं। कितना भी ट्राई कर लो, एक दिन के लिए तुम परफेक्ट बन सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी परफेक्ट बन पाओगे, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन। एंड ह्यूमन नेचर ही है, मतलब ह्यूमन नेचर ही है कि तुम परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकते। सो डोंट सिक परफेक्शन। परफेक्शन अगर तुम करने की कोशिश करोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो तुम्हारा माइंड भी डिसबैलेंस हो सकता है। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज लगेगा। लेट अस सपोज कि आज तुम्हें सुबह 5 बजे जाके वर्कआउट करना था, लेकिन फॉर गॉड से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम वर्कआउट करने नहीं जा पाए। लेकिन 7-8 बजे तुम्हें अच्छा लगने लगा, लेकिन तुम पूरा दिन काम नहीं करोगे। तुम वो बोझ को लेके बैठे हुए कि तुमने सुबह काम नहीं किया एंड वर्कआउट नहीं किया। नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपने मन में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं। क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या मैं वो कर पाऊँगा? क्या मैं इसके काबिल हूँ? घर वाले तो मना कर रहे हैं यार, ये सब तो मना कर रहे हैं यार, दोस्त बोल रहे हैं क्या चुतियापा कर रहा है, भाई मैं क्या कर पाऊँगा ये सब? एंड आई थिंक ये करने से ना सबसे बड़ा जो रीज़न होता है खुद के डाउनफॉल का, यही होता है। क्योंकि अगर तुमने खुद के मन को ही बोल दिया तो वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके घुस जाती है। एंड यू नो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि अगर तुमने एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डाल दिया, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है भाई। अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है। सो कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना, ठीक है? अगर तुम हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा आउटकम भी पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर तुमने नेगेटिव चीज़ों को अपने अराउंड कर लिया तो तुम्हारा आउटकम कभी पॉजिटिव नहीं निकलने वाला। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए सोचना कि भाई 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, वो पढ़ के मार्क ले आता हूँ, बस काम ख़त्म है। शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत सोचना। शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे पेशेंस नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स में हमेशा पैसेंस की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो और उसमें पेशेंस बनाए रखो, जिससे कि तुम्हें सक्सेस तो मिलेगी लेकिन तुम्हें एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा। कंपैरिजन विद अदर्स, ये एक चीज़ ना भाई, इंडियन सोसाइटी की सबसे मेन चीज़ है ये, कि हमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है कि तेरे मार्क्स इतने आए, बाजू वाले के तो उतने आए। तेरे मार्क्स इतने आए, उसके तो बहुत ज़्यादा आए तेरे से। तेरे 50% आए, उसके तो 70% आए, उसके तो 90% आए। एंड आई हेट दिस थिंग भाई। क्यों मुझे पता नहीं, खुद से कंपैरिजन करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों से जब कंपेयर किया जाता है ना, तब गुस्सा भर जाता है। और ना आजकल तो माँ बाप को भी ज़रूरत नहीं है ये सब बोलने की। बच्चे जो होते हैं वो इंस्टाग्राम खोलते हैं, उधर तो दूसरों के पोस्ट देख के खुद दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं ये लोग तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, मैं ही बैठा हुआ हूँ बेड में। तो माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं है अब तो कंपैरिजन करने के लिए। एंड दिस इज़ द थिंग विच आई हेट द मोस्ट, ठीक है? तो ये सब मत करो। कंपैरिजन खुद के साथ कर सकते हो,
खुद के प्रीवियस सेल्फ के साथ कर सकते हो, लेकिन दूसरों के साथ सॉरी यू शुडंट डू। रिस्क लेने से बचना। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक बुड्ढा ना पानी में स्विमिंग करने जाता है, मतलब वो ओशियन में स्विमिंग करने जाता है। सो उससे एक दिन किसी ने पूछा कि अंकल आपको डर नहीं लगता? सो ही सेड कि मुझे तो डर लगता है कि मुझे शार्क कहीं खा ना जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4000। अगर मैं उसको सोच के बैठा रहूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाऊँगा? एंड बहुत सारे लोग ना रिस्क लेते ही नहीं। तो जैसे कि मुझे एक नया स्टार्टअप का आइडिया है और मेरे पास एक जॉब है 50,000 की, तो मैं स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने से डरूंगा तो ना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या पता वो स्टार्टअप चल जाए, क्या पता वो फेल हो जाए। लेकिन फेलियर का डर मैंने आगे पीछे एक्सप्लेन किया था कि फेलियर से अगर डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो रिस्क लेने से बच रहे हो भाई तुम बस, क्योंकि अगर तुम पे एक स्टार्टअप का आइडिया है तो उसे इम्प्लीमेंट करो ना। अगर आइडिया अच्छा है तो उसे इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। वैसे ही अगर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सोचा होता कि क्या कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, अबे फिर से गाली पड़ेगी कमेंट्स पे, रिस्क लेना पड़ता है भाई। इसीलिए हमेशा रिस्क लो। रिस्क लेने से कभी बचना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जाके छत से कूद रहे हो शक्तिमान की तरह। दैट्स व्हाट यू कॉल स्टुपिडिटी।